कायदाबाद से होते हुए सुमो गोट, मस्सी गोट, मेमन गोट को क्रॉस करते हुए M9 मोटरवे को वो फ्लाई ओवर लिंक करेगा। तमाम कंस्ट्रक्शन का काम जो है वो तैयार करके सरियों का फ्रेम जो है वो यहीं पर तैयार किया जा रहा है। यहाँ पर तकरीबन 17 पिलर का जो सेट है वो तैयार किया जा चुका है। गाइडर जो है वो तमाम तैयार किए जा चुके हैं और नीचे की तरफ जो है तमाम ब्रिज पाइलिंग का काम चल रहा है। क्योंकि अस्सलाम वालेकुम जी, इस वक्त मैं मलिर एक्सप्रेस वे के ट्रैक पर मौजूद हूँ और आज मैं इस वीडियो में आप तमाम दोस्तों के साथ मलिर एक्सप्रेस वे की कंप्लीट अपडेट शेयर करूँगा। कायदाबाद से लेकर मुकम्मल शाह फैसल कॉलोनी तक के इस वक्त क्या सूरत हाल है। देखें, इस वक्त जो आप मेरे अकब में देख रहे हैं ये मलिर एक्सप्रेस वे का अंडरपास बनाया गया है बिल्कुल जुम्मा गोट के साथ। इससे आगे ही अजीमपुरा लगता है जहां पर रोड के तरफ कारपेट करने का सिलसिला भी शुरू कर दिया गया है। लेकिन इसके साथ रेलवे ट्रैक के साथ जो कायदाबाद की साइड पर जो रेलवे ट्रैक है वहां पर इंटरचेंज बनाने की इस वक्त क्या सूरत हाल है, क्या इस वक्त वहां पर तमाम ब्रिजेस बनाने के लिए यानी कि रेलवे क्रॉसिंग ब्रिज बनाने के लिए क्या मलिर एक्सप्रेस वे का काम शुरू हुआ कि नहीं। इस वक्त ट्रैक के तरफ शाह फैसल कॉलोनी से लेकर अजीमपुरे तक तकरीबन 40 के करीब लेयर को डालकर क्लियर कर दिया गया है। पूरा ट्रैक जो है वो मुकम्मल कर दिया गया है, फाइनल टेस्टिंग किया जा रहा है। तो पहले हम कायदाबाद की साइड पर चलते हैं, वहाँ की क्या सूरत हाल है पहले वो शेयर करेंगे, फिर उसके बाद अजीमपुरा की साइड का, फिर उसके बाद शाह फैसल कॉलोनी इंटरचेंज का। तो ये इस वक्त आप देखें ये सामने वाली आबादी जो है ये जुम्मा गोट की आबादी है और इसके साथ ही एक अंडरपास बनाया गया है। बिल आखिर अंडरपास का काम जो है वो 6 महीने के अंडर पूरा कर लिया गया है और अंडरपास तैयार होने के बाद आवाम के लिए इस अंडरपास को खोल दिया गया है। अब यहाँ से इस सड़क के ज़रिए लोग मलिर तक सफ़र कर सकते हैं क्योंकि ये मुर्तज़ा चौरंगी से सड़क आ रही है और सीधा मलिर पर जाकर ये सड़क जो है लिंक कर रहा है। जबकि इस जगह पर मलिर एक्सप्रेस वे का अंडरपास बनने के दौरान यहाँ पर मुकम्मल लेयर का जो काम था वो यहाँ पर रोका गया था, लेकिन अब यहाँ पर यहाँ के जो लेयर का काम है वो भी शुरू कर दिया गया है। अगर आप सामने देखें तो आपको एक रोलर मशीन नज़र आ रही है। यहाँ तक मुकम्मल रोड कारपेट करने के लिए कंक्रीट बिछाया जा चुका है। इस वक्त मैं आखिरी वाले पॉइंट पर मौजूद हूँ मलिर एक्सप्रेस वे के, जहाँ से कायदाबाद के लिए रास्ता निकलता है और बिल्कुल आप सामने मेरा स्क्रीन अगर आपको दिखाए तो यहाँ पर देखें ट्रेन भी यहाँ से जा रही है। देखें यहाँ मलिर एक्सप्रेस वे की अगर मैं बात करूँ तो इस जगह पर जहाँ पर मलिर एक्सप्रेस वे का लेयर का यहाँ जहाँ आखिरी पॉइंट है यहाँ पर एक इंटरचेंज बनेगा और यहीं से एक फ्लाई ओवर तैयार किया जाएगा जो सीधा कायदाबाद से होते हुए सुमो गोट, मस्सी गोट, मेमन गोट को क्रॉस करते हुए M9 मोटरवे को वो फ्लाई ओवर लिंक करेगा जो तकरीबन 2.5 से 2.25 किलोमीटर का फ्लाई ओवर होगा। जिस तरीके से खूबसूरत तरीके से यहाँ से जैसे ट्रेन गुज़र रही है वैसे ही यहाँ से फ्लाई ओवर भी गुज़रेगा। बिल्कुल इस जगह से लेकर दोनों फ्लाई ओवर को क्रॉस करते हुए ये सीधा मस्सी गोट, सुमो गोट से होते हुए ओवरऑल M9 मोटरवे तक 3 किलोमीटर का ट्रैक जो है वो फ्लाई ओवर की शक्ल में तैयार किया जाएगा। लास्ट वाले पॉइंट पर यहाँ पे लेयर के लिए काम को काफ़ी तेज़ी के साथ किया जा रहा है ताकि यहाँ से जो लेयर का इशू है वो ख़त्म हो जाए। अभी आप देखें मैं कितनी ऊंचाई की तरफ हूँ, बाकायदा आपको ये पूरी नदी नज़र आ रही होगी। काफ़ी ज़बरदस्त किस्म की जो यहाँ से ऊंचाई हाइट है कि ऊंचा कर दिया गया है। आप सामने देखें अभी जो नदी में सैलाबी सूरत हाल पैदा हुई थी तो ये तमाम गड्ढे जहाँ से मलिर एक्सप्रेस वे के लिए मट्टी निकाली गई है, जैसे कि सामने जो है अभी इस वक्त मट्टी निकाली भी जा रही है। ये आप देखें, जूम करके मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ, काफ़ी दूर है तो इसलिए जूम थोड़ा सा सही नज़र नहीं आ रहा।
तो लेकिन ये जो सामने आपको पानी नज़र आ रहा है, ये सारे तमाम उन्हीं खड्डों के अंदर सैलाबी पानी भर चुका है। और जो सैलाबी सूरत हाल कुछ दिन पहले पैदा हुई थी। बहरहाल मलिर एक्सप्रेस वे को कुछ भी नहीं हुआ है। यहाँ पर मलिर एक्सप्रेस वे पर देख सकते हैं आप, काम काफ़ी तेज़ी के साथ जारी है। अब अजीमपुरा की साइड पर मौजूद हूँ और यहाँ पर देखें सड़क भी कारपेट किया गया है, बाकायदा मैनुअल। अभी फ़िलहाल कंक्रीट बिछाया गया है और इसके साथ ही आपको तमाम डंपर मशीन जो है वो यहाँ पर नज़र आ रही होगी। इसके अलावा आप ये देखें, ये पूरा ट्रैक तैयार कर लिया गया है बिल्कुल शाह फैसल तक। शाह फैसल से लेकर जुम्मा गोट तक और जुम्मा गोट से शाह फैसल तक मुकम्मल ट्रैक के अतराफ़ जितना भी कंक्रीट है वो बिछा दिया गया है। टेस्टिंग का काम चल रहा है, लेकिन इसके साथ मैं आप लोगों को ये भी बताऊं, अगर ये आप सामने देखें कि तमाम रिहाइश जो है, जितने भी वर्कर्स है, इंजीनियर है, लेबर है, कॉन्ट्रैक्टर है, वो उन सब की रिहाइश जो है वो यहीं पर दिया गया है। यहीं पर तमाम इमारतें बनी हुई हैं उन लोगों के लिए और यहीं पर सब रहते हैं, क्योंकि 24 घंटे यहाँ पर काम चल रहा है। देखें सामने से एक मशीन आ रही है रोड के तरफ, जो क्रश को बिछाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और ये देखें, ये सामने से मशीन जो है वो गुज़रते हुए यहाँ से दिखाई दे रही है। सामने ही शाह फैसल कॉलोनी का ब्रिज है, लेकिन उससे पहले ही यहाँ पर तमाम कंक्रीट के लिए जो काम है वो तमाम यहीं पर किया जा रहा है। ये मैं आपको जूम करके दिखाऊं, जितना भी इस ट्रैक के ऊपर कंक्रीट बिछाने का सिलसिला चल रहा है वो तमाम कंक्रीट जो है यहीं पर उतारे गए हैं। यहीं से ही तमाम कंस्ट्रक्शन का काम जो है वो तैयार करके इस मलिर एक्सप्रेस वे ट्रैक पर बिछाया जा रहा है। ये देखिए सामने तमाम मशीनें भी लगी हुई हैं। अब ये वाली पूरी आबादी जो है वो शाह फैसल कॉलोनी की है और यहाँ से बिल्कुल सामने सीधा शाह फैसल कॉलोनी का फ्लाईओवर है और उस फ्लाईओवर के ऊपर से फ्लाईओवर बनाने के लिए ये तमाम जो पिलर्स हैं, जो ये गाइडर हैं, वो तैयार किए जा रहे हैं। जब पिलर्स तैयार हो जाएंगे तो ये तमाम गाइडर्स जो हैं उसके ऊपर रखे जाएंगे। गाइडर जो हैं वो तमाम तैयार किए जा चुके हैं और नीचे की तरफ जो है तमाम ब्रिज पाइलिंग का काम चल रहा है, क्योंकि यहाँ से अगर आप देखें उस जगह पर, तो वहाँ पर तमाम इंटरचेंज के हवाले से जो काम है वो वहाँ पर किया जा रहा है। और उसके साथ ही शाह फैसल कॉलोनी का जो ब्रिज है वो सामने ही आपको वाज़ेह नज़र आ रहा है। तमाम पिलर्स तैयार हो जाएंगे तो ये गाइडर जो है वो मुकम्मल इसके ऊपर रखे जाएंगे। फिर उसके बाद एक फ्लाईओवर तैयार हो जाएगा जो ब्रिज के ऊपर से गुजरेगा और काफ़ी खूबसूरत फ्लाईओवर होगा, क्योंकि ब्रिज के ऊपर से एक फ्लाईओवर गुजारना बड़ा ही टेक्निकल का काम है। अब मैं नीचे की साइड पर मौजूद हूँ और यहाँ पर देखें, ये सामने इंटरचेंज का काम किया जा रहा है। तमाम 2 बोर मशीनें यहाँ पर लगाई गई हैं जो ब्रिज पाइलिंग के अतराफ़ काम कर रही हैं और सेम इसी तरीके से काम जो है वो सीधा फ्लाईओवर के दूसरे साइड भी किया जा रहा है। यहाँ पर देखें काफ़ी हद तक का जो काम है वो तैयार कर लिया गया है और इससे पहले जो मैं था वो ऊपर की साइड पर था, वो आप देखें ऊपर तमाम गाइडर तैयार किए जा चुके हैं। यहाँ पर तमाम सरियों का फ्रेम जो है वो यहीं पर तैयार किया जा रहा है और ये देखें सामने ही पानी का टैंकर भी गुजर रहा है। 17 पिलर्स का जो सेट है वो नीचे की तरफ तैयार कर लिया गया है। अब ये देखें पिलर के अतराफ़ में मौजूद हूँ, यहाँ पर तकरीबन 17 पिलर का जो सेट है वो तैयार किया जा चुका है और इसके अतराफ़ तमाम आगे पीछे की साइड पर लेवल और फिनिशिंग का काम भी मुकम्मल हो चुका है। और इसके साथ ही यहाँ पर देखें कुछ पिलर्स जो है वो अभी यहाँ पर तैयार किए जा रहे हैं, जबकि इसी की तरह सेम पिलर्स जो है वो फ्लाईओवर के दूसरे तरफ भी तैयार किया जा रहा है। ये ब्रिज जो है वो सीधा इस फ्लाईओवर के ऊपर से गुजरेगा, जो मैं आप तमाम दोस्तों को दिखा रहा हूँ। ये इस वक्त की यहाँ की मनाजिर हैं जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। शाह फैसल की साइट पर मौजूद हूँ। अब जैसे कि तमाम अपडेट्स जो है वो कायदाबाद से लेकर शाह फैसल कॉलोनी तक की थी, जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा था। जो यहाँ पर मुकम्मल ब्रिज पाइलिंग का काम जो शाह फैसल कॉलोनी की साइट पर चल रहा है वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर चुका हूँ। इंटरचेंज का टोटल काम आप लोगों के साथ शेयर किया, जबकि ट्रैक का काम जो था कंक्रीट बिछाने का, लेवल करने का, वो भी पूरा मुकम्मल काम मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा था। कायदाबाद के आगे से पूरा मुकम्मल एक ट्रैक तैयार किया जाएगा फ्लाईओवर की शक्ल में, वो भी वहाँ की भी अपडेट्स जो है वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है।
शुरू में मैंने आप लोगों को अंडरपास दिखाया है, जहाँ पर अंडरपास का काम मुकम्मल करके आवाम के लिए वो अंडरपास खोल दिया गया है। वैसे ही सेम काम जो है इंशाल्लाह ताला यहाँ पर ट्रैक के तरफ 70% का जो लेयर का काम है वो मुकम्मल हो चुका है। इंशाल्लाह ताला जल्द ही तमाम लेयर का काम मुकम्मल होने के बाद रोड के इतराफ़ फ़ाइनल कारपेट करने का सिलसिला भी शुरू कर दिया गया है। जाने से पहले चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस तरीके की कराची की मुकम्मल अपडेट्स मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा होता हूँ। वीडियो को लाइक कर दें, अपने मेज़बान को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।